नजर लग चुकी है। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। अग्रवाल हाउस में आ गया है एक तूफान। बड़ी अम्मा बदहवास सी हालत में है। तेज तेज हवाएं चल रही हैं। जाने कहां से सूखे पत्ते भी उड़कर आ रहे हैं और घर की बत्तियां भी जल बुझ रही हैं, क्योंकि अभी अभी अग्रवाल हाउस में एक पंडित जी ने भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी इस बात की कि अब इस घर में कोई मंगलकारी काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मंगलकारी शक्तियाँ हैं। अमंगलकारी शक्ति विराजमान है इस घर में। इस घर को बुरी नजर लग चुकी है। अब कोई भी मंगल कार्य इस घर में संभव नहीं है। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पंडित जी की इन बातों से घबराकर बड़ी अम्मा की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो गई। लेकिन वेदिका बार बार बड़ी अम्मा को यही समझा रही है कि इन बातों पर विश्वास न करे, ये सब एक वहम है। एक तरफ पंडित जी ने ये भविष्यवाणी की और दूसरी तरफ घर में एक और हंगामा तैयार खड़ा हुआ है। दीपक ने घर की बेटी यानी साहिल की बहन पर इल्जाम लगाया कि उसका ड्राइवर के साथ कोई चक्कर चल रहा है। जैसे ही पुनीश इनकी जिंदगी से बाहर गया, ड्राइवर अंदर आया। अब बेचारी जीजी कब तक बर्दाश्त करती, तो उसने सबके सामने ये खुलासा कर ही दिया कि घर में ड्राइवर बना हुआ सरदार कोई और नहीं बल्कि पुनीश है। नहीं रहेंगे इनके बिना साहिल। इसे घर में वापस लौट के आने दो साहिल। अब इधर बाबा ने अमंगलकारी शक्तियों की भविष्यवाणी की और दूसरी तरफ साहिल की बहन पुनीश को घर लाने की बात कर रही है। अब इससे बड़ा अमंगल क्या होगा कि जो पुनीश अब तक घर में इतनी साजिशें करता आया, वो वापस अग्रवाल परिवार का हिस्सा बनने वाला है। एक भी गड़बड़ की और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की या किसी के इस लोगों हमसे भाग के वैसे इस पूरे तमाशे में एक बात समझ नहीं आई कि बड़ी अम्मा वेदिका को वार्निंग क्यों दे रही है। अब अमंगल चाहे जो भी करे, लेकिन मुसीबत में तो वेदिका ही फंसेगी। सीरियल की हीरोइन जो ठहरी, तो तैयार रहिएगा अग्रवाल परिवार का एक और नया ड्रामा देखने के लिए। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मुझे पता चला है कि आपने बहुत स्ट्रगल की है और यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है। शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी, मैं 3 साल की उम्र से मैंने जागरण शुरू किए थे, छोटी सी उम्र से। उस टाइम एक भेंट आई थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली। वो थी आरती, लेकिन उसको मैं भेंट समझता था क्योंकि बचपना था, इतनी समझ नहीं थी। तो मैं उस आरती के साथ मैंने जागरण की शुरुआत की। मैं जहाँ जहाँ जाता था तो उस वक्त में मुझे कभी 10 रुपये मिलते थे, कभी 20, कभी 50, ऐसे ऐसे करके मैंने जागरण से शुरुआत की। 3 साल से लेकर मेरी उम्र आज 26 साल है और मैंने 23 साल की उम्र में मैं आज भी जागरण कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये जो आप सिर्फ जागरण में ही गाते थे या कहीं और भी गाने का मौका मिलता था? जी, मैं जो मेरी अभी ये आप मेरी ये वेशभूषा, मेरी लुक देख रहे हो, मेरी ऐसी नहीं थी। जागरण में मैं साइडों में बाल चंपू बन के जाता था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आपको अगर बॉलीवुड में जाना तो आपको दूसरे गाने ट्राई करने पड़ेंगे। तो मैंने वो गाने सीखे, याद किए। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आपको बैंड ज्वाइन करना चाहिए, कोई रॉक बैंड। तो मैंने वो बैंड ज्वाइन किया। तो मैं वहाँ पे जब दूसरे कपड़े डाल के जाता तो मुझे बोलते थे, अरे ये क्या तू क्या गवार सा बन के आया है। तो मेरी
उन्होंने मेरी लुक चेंज की, मेरे हाथों में टैटू बनाए इधर, तो मेरे ये बाल ऐसे करवाए उन्होंने। तो मैंने क्लबों में बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे, मैं अभी भी प्रोग्राम कर ही रहा हूँ। वाह क्या बात है, मतलब कितनी छोटी सी उम्र से उन्होंने शुरुआत की और अब वो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं और अब वो इतने अच्छे रियलिटी कार्यक्रम का हिस्सा भी बन चुके हैं। आपकी मेहनत जो है उसी का ये नतीजा है। वैसे मेहनत तो भाभी जी घर पर हैं वाले भी बहुत कर रहे हैं, वो भी तरह तरह के रूप बदलते हैं और लोगों को हंसाने की बहुत कोशिश करते हैं। आंख मारे भाभी जी आंख मारे। जी हाँ, अब ये गाना कुछ ऐसा ही हो गया है क्योंकि भाभी जी को आंख मारने की लत जो पड़ गई है। अब लड्डू के भैया से बात करते हुए भाभी जी जिस तरह से बार बार आंख मार रही है उससे तो यही लगता है ना। और भाभी जी के इस आंख मारने से लड्डू के भैया बड़े परेशान हो गए हैं और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। भूखे में जाने का टाइम हो रहा है या भूख के मारे पूरा हाल हो रहा है। गुर्दे मुंह को आ रहे हैं, लेकिन अंगूरी है कथक नृत्य का ऐसा भूख सवार हुआ है कि पति क्या सला दुनिया के खेत में। भाभी जी को ये आंख मारना सिखाने के लिए बकायदा एक गुरुजी भी हैं। अब ये सारा मामला क्या है जरा तिवारी जी और भाभी जी से ही जानिए। माफ कर रही है, ये किस टाइप की हरकत कर रही हो तुम? हम कहाँ हरकत किए? ये ऐसे आँख का चल रही है तुम्हारी? आप ये हरकत का बात कर रहे हैं? हाँ तो? ये तो कहा है कि हमारे गुरुजी गुलकंदी जी है ना, वो हमको ई लेसन दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं ये तुम्हें कथक सिखा रही है, बदतमीजी सिखा रहे हैं? ये कुछ किसी खास टाइप के गुरुजी आए हैं जो इन्हें नृत्य सिखा रहे हैं। अब ये कौन सी मुद्राएं सिखा रहे हैं हमें नहीं पता। तो पहली मुद्रा ये सीखी है इन्होंने, ये कसक मसक बोलते हैं उसको। मैंने कथक सीखा है, उसको कसक मसक कहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही मसला चल रहा है एक्चुअली। ये तो आंख मारना सिखा रहे हैं, तो अभी मजेदार सा एपिसोड है। कथक कम और बदतमीजी ज्यादा सिखा रहे हैं। भाभी जी के कथक सीखने के साइड इफेक्ट्स लड्डू के भैया पर भी हो रहे हैं। उनके पेट में चूहे भी कथक कर रहे हैं। ठीक है ना, कथक कथक छोड़ो, या भूख लगी है, हमारे पेट में चूहे कथक कर रहे हैं। हमको दिखाई ना चूहे कथक कैसे करते हैं, हमको देखना है। इस सबसे भी इंटरेस्टिंग तो ये है कि भाभी जी के साथ कोई और भी कथक सीख रहा है जो फिलहाल यहाँ तो नहीं है, लेकिन उन्हें भाभी जी के साथ कथक करते देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि विभूति जी होंगे। गुरुजी भी बहुत मज़ेदार है और जो मेरे को स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। मतलब जो विभूति जी है उनका नृत्य आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो ज़रूर देखिए। अब कथक और आंख मारे का तालमेल कैसा होने वाला है ये तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे आज तिवारी जी और भाभी जी काफी खुश भी हैं क्योंकि शो को पूरे 4 साल जो हो गए हैं। आज 2 मार्च है और आज पूरे 4 साल हो गए भाभी जी घर पर है को, और मुझे पूरे 3 साल हो गए भाभी जी घर पर है मैं, लेकिन मेरी आत्मा पहले से यहाँ थी, सो डोंट वरी। मैं यहाँ थी 4 साल। ऊपर वाले की इच्छा भी यही थी कि ये यहाँ आए। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ, तो सारे व्यूअर्स को, दर्शकों को, आप सभी को, SBS टीम को बहुत 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 शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए, इस एनकरेजमेंट के लिए और हमें देखने के लिए, हंसते रहने के लिए। थैंक यू सो मच। भाभी जी और तिवारी जी इस कामयाबी पर सास बहू साजिश की ओर से भी आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।
और परिवार के साथ धनक एकदम श्रद्धा भाव के साथ आ रही है महादेव की पूजा अर्चना करने। अब भी मौका ही है महाशिवरात्रि का, तो ऐसे में डोंबिवली के इस चौल में पूरी तैयारी की गई है महाशिवरात्रि की पूजा की। अब इस पूजा में विघ्न डालने का काम माया ने अच्छे से कर रखा है। रघु की माँ से मिलकर वो इस पूजा में कुछ ऐसा करने वाली है जिसके चलते धनक के साथ कोई बड़ा हादसा या फिर रघु उसकी क्लास लेने लग जाए। पीछा नहीं करी थी, पर जब कुछ आपको अनयूजुअल दिखाई देता है तो आपका उस पे नजर जाती है। तो सिमिलरली जब मैंने सुबह सुबह मंदिर पे माया को देखा तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि माया इतनी सुबह क्या कर रही है। तो बस मैं वही देखने गई थी, क्योंकि जहाँ माया, सावित्री माई, सक्कू बाई और इनका खानदान आ जाता है, वहाँ कुछ गड़बड़ तो होती है। अब भी सीरियल की हीरोइन है और ऊपर से IPS की ट्रेनिंग ले रही है, तो भाई माया तुम तो सोचना भी मत कि कुछ ऐसा वैसा कर सकोगी धनक के साथ। जब लोग यूजुअली सोए रहते चौल में, सब अपने अपने काम में लगे रहते, मैं चोरी छुपके से ये पूरा मेक श्योर करते हुए कि कोई मुझे देखे ना कि मैं क्या घपचा कर रही हूँ माई के साथ में मिलके, मैं निकलती हूँ अपने घर से, मैं जा रही हूँ, मैं मंदिर तक पहुँच जाती हूँ। मंदिर की सीढ़ी पे किसी ना किसी कुछ तो राड़ा होना ही होना है, आना है धनक ने। वैसे धनक को इस बात की थोड़ी सी भनक तो हो ही गई है कि माया इतने सुबह सुबह मंदिर में कोई चाल चलने ही आई है। खैर धनक पर महादेव का आशीर्वाद है, तो शिवरात्रि के मौके पर ऐसा कोई भी गोलमाल नहीं होगा जिसके चलते धनक पर उंगली उठे, और रघु के होते तो बिल्कुल भी नहीं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। और अब देखिए सास, बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। किसी ने एक बात कितनी सच्चाई के साथ लिखी है कि द शो मस्ट गो ऑन। फिर चाहे एक्टर को कुछ भी हो जाए, वो बीमार पड़ जाए या उसके घर में कोई हानि हो जाए, कलाकारों के लिए शूटिंग सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अब इन दिनों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जय को चिकन पॉक्स हुआ है, इसके बावजूद वो शूटिंग के लिए हर दिन आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है जिससे इसका असर दूसरों पे ना हो, लेकिन फिर भी वो बीमार तो है और उस तकलीफ से तो जरूर गुजर रहे हैं। इस सेट पर वो आते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कलाकारों से दूरी बनाए रखें। बिना मेकअप किए वो अपना शॉट देते हैं। और आपको बता दें कि जय और आध्या की सगाई में दोनों का रोमांटिक गाना भी होने वाला था, लेकिन जय की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए एक ग्रुप सॉन्ग पर डांस किया गया। इस माहौल को और भी खुश बना देती हैं जय की मम्मी, जिन्हें हमारा माइक देखकर कुछ कहने की याद आ गई।
ये तो मेरा सिंबल है ना, ये कहीं भी आपको अब लाइफ में आगे कभी भी दिखाई देगा ना तो आपको सिर्फ द फेमस रूपा मित्तल याद आएगी। और देखो मुझे रोज ही ऐसे ना दलेर मेहंदी बनाते हैं। दलेर मेहंदी जी, माई लुक इज हाईली इंस्पायर्ड बाय यू। आपने देखा? अब मम्मी जी आपने तो दिलेर मेहंदी को और भी फेमस कर दिया। वहीं दूसरी ओर करण तो चाहते हैं कि जय और आद्या की सगाई किसी भी कीमत पर ना हो। इसकी तैयारी भी उन्होंने पूरी कर रखी है। अब मानना पड़ेगा सीरियल की दुनिया को, विलन्स के भी क्या ठाट बाट होते हैं। वैसे करण, आपके कुर्ते पर जो ब्रोच लगा है वो किसी मेडल से कम नहीं लग रहा है। अब अपनी क्या तारीफ करूं, ये हमारी जो शो की डिज़ाइनर है, उन्होंने बहुत ही कमाल का आउटफिट मुझे दिया है एंड आई रियली लाइक वेयरिंग दिस। मेरा हमेशा से यही मानना है कि वन शुड बी कंफर्टेबल इन हिज और हर ओन स्किन, उसके बाद आप जो पहने वो आप पे खिलता है। अब हंसते खेलते इस सगाई तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन शादी तक उतना ड्रामा तो होगा जितना होना चाहिए। और फिर सीरियल बंद भी तो होने वाला है। उससे पहले जय और आद्या की शादी होगी और हैप्पी एंडिंग होगी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। शिवान सिंह ओबरॉय पहुंच गए हैं ऑपरेशन थिएटर। जिस तरह सीरियल अपने आखिरी पड़ाव पर है, ठीक वैसे ही शिवांश भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो वो एकदम क्रिटिकल हालत के साथ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जरूर कोई ऐसा करिश्मा होगा जिसके चलते शिवांश एकदम से ठीक हो जाएंगे। अब भाई मन्नत ने मन्नत मांगी है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। अभी शिवांश हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो उनकी लाइफ के लिए मैं मंदिर गई थी और घुटनों में मैंने दिए जलाए। खून पसीने की मेहनत मैंने की, जहाँ ब्लड स्टिक हो रहा है अभी। हाँ, उसके बाद मैं आई हूँ। अभी पता नहीं, डॉक्टर साहब आ गए बाहर, बोला आपको अंदर बुलाया गया है ना। लाइक भले ही अभी आगे की कहानी का स्क्रीन प्ले नहीं आया हो, लेकिन हम आपको बताते हैं मन्नत और नानी जी कि आपके शिवांश को कुछ नहीं होगा और सीरियल में हैप्पी एंडिंग ही दिखाई जाएगी। इतनी पूजा तो की है मैंने कि आई होप सो आ ही जाएंगे वापस। एक्चुअली हमें भी नहीं पता बिकॉज स्क्रीन प्ले आई नहीं है। So it can be a happy ending or it can be a sad ending. अब मन्नत के साथ नानी, शिवानी, इन सभी का भले ही कम वक्त गुजरा हो, लेकिन इतने कम वक्त में भी ये सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब सीरियल बंद हो रहा है तो ये सब एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हैं। ऑफ स्क्रीन कितनी गुफ्तगू होती है नानी, सबसे होती है, बहुत प्यारी गुफ्तगू होती है, आपस की बॉन्डिंग बढ़ती है और हम एक दूसरे को बेटर जान लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को मिस करने की बातें करते हैं। अब भी उदास तो होते ही हैं, इतने दिनों तक एक साथ काम करना और फिर सीरियल रुखसत हो जाए और साथ ही कलाकार का साथ छूट जाता है तो दुख तो सबको होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक शो बंद होता है तो दूसरा भी तो आता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कलाकारों को हम नए शो में जरूर देखेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मोहित रैना ने किया नीलकंठ का पोस्टर लॉन्च। नीलकंठ एक माइथोलॉजिकल ब्रॉडवे म्यूजिकल प्ले है जिसे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल हीलर काजल मुगराई ने अपने 2 अन्य पार्टनर्स के साथ लॉन्च किया है। और बात जब महादेव की हो और मोहित रैना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। An actor is always known by is loved and known by certain characters and certain projects that he plays. So I think ये तो मतलब सब लोगों का प्यार है कि they still मेक श्योर कि उन महादेव की जो रिजेम्बलेंस है वो उन्हें मुझ में थोड़ी सी नज़र आती है। हमारा ये जो शो है हमारा इंडिया का फर्स्ट माइथोलॉजिकल ब्रॉडवे म्यूजिकल है जो कि हम ये लेकर आ रहे हैं भगवान महादेव के ऊपर, जो उनके उस पार्ट को दिखाता है कि वो नीलकंठ कैसे बने। तो इसी स्टोरी में हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर। जैसे हमने महाशिव पुराण से काफ़ी फैक्ट्स उठाए हैं और कुछ हम इसमें डिफरेंट फैक्ट्स दिखाने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो कि नॉर्मली लोगों को पता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को नहीं पता। मोहित कश्मीरी हैं और वो फिल्म उरी में सैनिक का किरदार भी निभा चुके हैं और पुलवामा में हुए हमले ने उन्हें भी विचलित कर दिया है। वो यहाँ भी अपना दर्द जताना बिल्कुल नहीं भूले। वेल डेफिनेटली इस समय आई गेस हमारे देश का इमोशन ऐसा है कि हम लोग सब उनके वापसी का प्रे कर रहे थे एंड आई एम थैंकफुल दैट ही इज़ बैक होम वेयर ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड वो अपने देश अपने घर वापस आ चुके हैं। होम इज़ वेयर हार्ट इज़ एंड आई एम थैंकफुल दैट ही इज़ बैक। एंड हैविंग सेड दैट इस समय जी हाँ इस समय कुछ हालात हमारे देश में इस समय ऐसे बने हुए हैं कि वी आर लूजिंग आवर मेन ऑन द बैटल फ्रंट एंड आई जस्ट होप दैट द अथॉरिटीज टेक द राइट स्टेप एंड दे डिसाइड वट एवर इज बेटर फॉर द फ्यूचर एंड वी डू दैट एंड इम्प्लीमेंट एंड वी डोंट लूज लाइव्स मोर। नीलकंठ नाम के इस ब्रॉडवे म्यूजिकल में महादेव बने हैं शिवम पाल जो मशहूर अभिनेता सुरेंद्र पाल के बेटे हैं और वो स्वयं शिव के साथ महादेव के साथ अपने आप को हमेशा जुड़ा हुआ पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कोई भी इमोशन मेरे ये व्यक्त नहीं कर पा रहा कि मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है। बहुत 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 बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आप पाना चाहते हैं मरने से पहले, कुछ सौभाग्य। आई थिंक ये सौभाग्य ही मेरा, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा। इस ब्रॉडवे म्यूजिकल में नितिन शंकर का संगीत है और इस म्यूजिकल के लिए म्यूजिकल रियलिटी शो से ही फेमस हुई अन्वेषा दत्ता ने गाने गाए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुमित, एक आपकी दर्द भरी कहानी भी है जी, आपकी माताजी से रिलेटेड, क्या है वो कहानी? जी, जब पुराने टाइम में जब लड़कियां होती थी तो मेरे से पहले मेरी 2 बहनें हैं, फिर भाई है, तो हमारे घर में एक प्रथा थी कि सबसे पहले लड़का होता है। तो मेरी माताजी ने वो प्रथा तोड़ी, पहले लड़कियां हुई तो ताने मिलने लग गए उनको कि तुमने प्रथा तोड़ी है, लड़के सबसे पहले होते हैं और लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मेरी माताजी रोज़ रात को उठ के रोती थी और माता रानी से दुआ करती थी कि मुझे एक बेटा और मिल जाए, एक बेटा और मिल जाए। तो मुझे याद है मम्मी ने बताया था जब कि एक वक्त अष्टमी का रोज़ था, तो उस टाइम तो वो जब माता रानी के ध्यान में थे तब उनको लगा कि कुछ होगा। तब कड़ी मुशक्क़त जो दुआओं का जो फल होता है वो कभी ना कभी मिल ही जाता है। दरगाहों से मुझे मांगा, हर वीरवार को मेरी माँ दरगाहों पे जाती थी, मंदिरों में जाती थी, माता रानी की पूजा करती थी, तब जाकर वो मैं आया हूँ। क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी माँ को। समझ सकते हैं, ये बड़ी भावनात्मक कहानी है और ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो बहुत कुछ इनसे मिलती जुलती है। विष कन्या जो है वो भी अपनी माताओं की असलियत के दुख के कारण बहुत परेशान हो रही है।
ने साधा है राजा पर निशाना, लेकिन बेटी रक्षक बनकर सामने आ गई है। एकदम फिल्मी स्टाइल में सितारा ने माँ वृंदा का छोड़ा हुआ तीर पकड़ लिया है। क्या टशन है माँ और बेटी के बीच। एक जान लेना चाहती है और दूसरी अपनी जान पर खेलकर राजा को बचाना। और मैंने ये सब कुछ बचपन से सीखा था। और एक खड़े इंसान पर निशाना लगाना बहुत आसान है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हुनर की परख तब होगी जब महाराज चल रहे हैं और ये पीछे। खुद को बड़ी तीरंदाज बताकर वृंदा ने ये सारा खेल रचा था ताकि सबके सामने निगाहें सेफ पर हो और निशाना राजा को बना सके। लेकिन सितारा को अपनी माँ के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस ये तो अभी शुरुआत हुई है, बिकॉज चैलेंजेस देना स्टार्ट ही किया है हमने अभी। तो तीरबाजी की जंग छिड़ी है दोनों माँ बेटी में। माँ और मौसियों की इस विश कन्या गैंग के साथ सितारा का ये टशन पर्दे पर ही नजर आता है। पर्दे के पीछे तो सब एक साथ बैठकर चिल कर रही हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होते ही इन विश कन्याओं ने भी कूल लुक ले लिया है। फिर चाहे बात कपड़ों की हो या फिर सनग्लासेस की। वैसे सीन में भी हर कोई काला चश्मा पहने ही नजर आ रहा है। समर है, आप देख रहे हो धूप में हम शूट कर रहे हैं आज। हाँ, हमने कूल सनग्लासेस पहने, सितारा नहीं पहने। बू टू मी, बट ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी इस सीजन सितारा के सेट पे ही है। सारी हॉट विश कन्या यहाँ पर है। एंटायर टीवी की विश कन्या हॉट नहीं है, हम ही है सिर्फ। यू इमेजिन वो देखने में चीजें जितनी सुंदर शायद लगती थी। We all used to be bruised, literally खूना खून होते थे हम लोग अंदर with the jewelry and with those costumes. So right now we feel liberated. हमें ऐसा लगता है हम आजाद हुए हैं। बातों ही बातों में सितारा ने ये भी बता दिया कि फलक नानी बन गई है। कैसे, जरा अदा खान से ही सुनिए। फलक नानी बन गई है तो सब इसे मुबारकबाद दो। इसकी टिप्सी को पपीज हुए हैं, अभी तक 3 हुए हैं और अभी हो रहे हैं और। सो प्लीज़ इसे कॉन्ग्रेट्स करो। मैं दादी और नानी दोनों बन गई हूँ और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे बस ये हो रहा है कि मेरा पैकअप हो जाए। आई विल गो होम एंड आई विल प्ले विद माय किड्स। हम भी घर जाना चाहते हैं। सेट पर फुर्सत मिलते ही ये गर्ल्स गैंग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाती हैं। फिर चाहे सेल्फी लेना हो या फिर वीडियो बनाना। अब सेट पर क्या चल रहा है क्या नहीं, ये अपने फैंस को भी तो बताना होता है ना। खैर, बैक टू द सीन। वृंदा की डायरेक्टर साहब से सीखी तीरंदाजी तो फिलहाल कोई काम नहीं आ सकी है और बाजी बेटी यानी सितारा ने मार ली। देखेंगे अगली चाल में कौन किसे मात देगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।